गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जैसे कि आपको पता ही है कि हम प्रीवियस क्लासेस में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, इंपॉर्टेंट F1 से लेकर F12 की शॉर्टकट्स के बारे में पढ़ चुके हैं और फंडामेंटल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट जो क्लास हो रही है वो हो रही है फैक्सिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर्स। जैसे कंप्यूटर है, एक्चुअली क्या होता है, हर एक चीज़ के अपने अपने फैक्ट्स होते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिसकी हमें पता भी नहीं होते, है ना। जैसे कंप्यूटर, आप सभी कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हो, हम यहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वेब डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोर्सेज। लेकिन हमें कंप्यूटर्स के बारे में, हिस्ट्री और कंप्यूटर्स के बारे में ब्रीफ तो पता ही नहीं है। जो कंटेंट्स आपके उसमें लिखे हुए हैं, हम वो चीज़ तो क्लियर करे जा रहे हैं, बट उसके आसपास की चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ ले वर्चुअल रियलिटी क्या होती है, ऑगमेंटेड रियलिटी, AR VR क्या होता है, नहीं पता। ठीक है, तो आज की हम क्लास में देखेंगे फैक्सिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट कंप्यूटर्स। फैक्ट नंबर 1, द फर्स्ट कंप्यूटर। सबसे पहला जो कंप्यूटर था वो कैसा था, देख लेते हैं। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज। किसने, इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर या फिर हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, तो भी एक ही बात है ना। तो कौन है, चार्ल्स बैबेज। द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर वॉज डिजाइन बाय चार्ल्स बैबेज इन 1837। कब बनाया था, 1837 में। नोन एज द एनालिटिकल इंजन, इसको एनालिटिकल इंजन के नाम से भी जाना जाता है। इट लेड द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटिंग इवन दो इट वाज नेवर कंप्लीटेड इन हिज लाइफ टाइम। इसको इन्होंने मॉडर्न कंप्यूटिंग के हेल्प से बनाया, बट उस टाइम पर इतना ज़्यादा मॉडर्न सिस्टम भी नहीं था, बट फिर भी उन्होंने इसको इन्वेंट किया। तो अपने मतलब हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात थी उस टाइम के अकॉर्डिंग। फैक्ट नंबर 2, द ENIAC। अब ये क्या है, ये फर्स्ट फुली मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम है। वो जो कंप्यूटर उन्होंने बनाया था उसको उन्होंने एक नाम दे दिया, क्या रखा था, ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये 1945 में बन के तैयार हुआ। इट वेट ओवर 27 टन। इसका जो वजन था वो कितना था, 27 टन। 27 टन को अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो 27,000 किलो का इसका वेट था। और ये 1800 स्क्वायर फीट का स्पेस इसने कवर किया हुआ था। मतलब इतना बड़ा था कि यहाँ से लेकर वो जो लाइट पॉइंट है वहाँ तक का एक कंप्यूटर होता था। हमें कंप्यूटर के अंदर जाना पड़ता था उसको ऑपरेट करने के लिए। और आज ये कितना ज़्यादा कस्टमाइज होके हमारे सामने आ गया, बहुत छोटा सा बन गया, है ना। फैक्ट नंबर 3, द स्पीड ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। टुडेज फास्टेस्ट कंप्यूटर्स आर सुपर कंप्यूटर। जो आज के सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर है वो है सुपर कंप्यूटर। दैट कैन परफॉर्म ओवर अ बिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड। एक सेकेंड में ये बिलियन कैलकुलेशंस कर देते हैं और टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। एग्जाम्पल, फुगुका इन जापान इज वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। अगर आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कंप्यूटर कौन सा है, जापान का है, कौन सा है, फुगाकू। फैक्ट नंबर 4, मूरेज लॉ। अब ये क्या बोलते हैं, ये प्रिडिक्ट करते हैं दैट द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स ऑन अ माइक्रोचिप डबल्स अप्रोक्सीमेटली एवरी 2 ईयर। जो एक ट्रांजिस्टर्स होते हैं ना, उसको एक माइक्रोचिप, एक चिप होती है, उस पर वो जो ट्रांजिस्टर्स का नंबर है अगर 10 है तो 2 साल में उसको 20 कर देंगे। तो इसीलिए जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जा रही है। This has held true for decades, leading to rapid advancements in computing power. Decades का मतलब होता है 10 साल। तो हर 10 साल में एडवांसमेंट का जो फॉर्म है, जो उसका लेवल है, वो इंक्रीज हुए जा रहा है। और अभी आने वाले टाइम में और बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट होने वाली है टेक्नोलॉजी के अंदर। फैक्ट नंबर 5, द बर्थ ऑफ इंटरनेट। द इंटरनेट वॉज इनिशियली कॉल्ड ARPANET। इंटरनेट को पहले किस नाम से जाना जाता था, ARPANET के नाम से। एंड वॉज क्रिएटेड इन लेट 1960s। 1960s के आसपास इसका इन्वेंशन हुआ। इट वॉज डिजाइन टू अलाउ रिसर्चर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एफिशिएंटली। सबसे पहले जो इसका यूज था, इंटरनेट का यूज क्यों किया गया, इंफॉर्मेशन को रिसर्चर्स तक पहुंचाने के लिए। यूनिवर्सिटीज और जो कॉलेजेस वगैरह है, मतलब एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए इसका मेन इन्वेंशन किया गया था। और आज हम लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं। अपना टाइम स्टडीज से हटा के आप सोशल मीडिया पर इन्वेस्ट करते हो। तो आज हमने उनका जो इन्वेंशन का जो मेन मोटिव था उसको पूरा पलट के रख दिया। फैक्ट नंबर 6, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट। पूरी दुनिया की सबसे पहली वेबसाइट कौन सी थी, टिम बर्नर्स ली। ये आज भी वेबसाइट गूगल पर मौजूद है और इसमें ये बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड वेब WWW काम कैसे करता है। ये फैक्ट नंबर 6 है, वर्ल्ड्स फर्स्ट वेबसाइट टिम बर्नर्स ली। फैक्ट नंबर 7,
क्वांटम कंप्यूटर्स आर अ न्यू काइंड ऑफ मशीन दैट यूज क्वांटम बिट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल बिट्स। अब यहाँ दो तरह की बिट्स होती है, नेटवर्किंग टर्म है। ट्रेडिशनल बिट्स पहले यूज होती थी, अभी क्वांटम बिट्स का अगर यूज करते हैं तो वो क्वांटम कंप्यूटर्स कहलाए जाते हैं, जिनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को ये बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, फास्टर देन द क्लासिकल। जो क्लासिकल कंप्यूटर्स हैं उनकी अकॉर्डिंग ये वाले जो कंप्यूटर्स है, कौन सी, क्वांटम कंप्यूटर्स, ये किसी भी प्रॉब्लम को उससे ज़्यादा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये फास्ट होते हैं। फैक्ट नंबर 8, द लार्जेस्ट डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स आर मैसिव फैसिलिटीज यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डेटा। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो डेटा सेंटर्स क्या करते हैं, इनके पास बहुत बड़ी फैसिलिटी होती है किसी भी डेटा को स्टोर या मैनेज करने की। जैसे गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये कंपनीज ऐसी हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, बहुत लार्जेस्ट डेटा है, तो उसके लिए ये हेल्प लेते हैं डेटा सेंटर्स की। मतलब ये सारा जो डेटा है ये कैसे मैनेज हो रहा है, डेटा सेंटर्स के थ्रू, ठीक है। ऑफन द साइज ऑफ फुटबॉल फील्ड, जैसे कि फुटबॉल की इन्होंने एग्जाम्पल, एक कंपैरिजन देखे, जैसे कि फुटबॉल का जो फील्ड होता है, फील्ड यानी जो एक पार्क होता है फुटबॉल, उससे भी ज़्यादा बड़ा इनका जो वो है एरिया वो होता है। फैक्ट नंबर 9, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस होती है, वो लैंग्वेजेस होती है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। द फर्स्ट वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाज फॉर्ट्रैन। जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसका नाम था फॉर्ट्रैन, क्रिएटेड इन द 1950, 1950 में बनी। लेकिन आज यहाँ पर 700 के आसपास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इंक्लूडिंग पाइथन, जावा, जावास्क्रिप्ट, बहुत सारी एसक्यूएल होती है, सी, C++, ये सारी चीज़ें। तो 700 से ज़्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिनकी हेल्प से नई नई गेम्स बन रही है ना, PUBG, उसके लिए बहुत हैवी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया गया। फैक्ट नंबर 10, द हिस्ट्री ऑफ वीडियो गेम्स। फर्स्ट वीडियो गेम वॉज अ सिंपल टेनिस गेम। जो पहली वीडियो गेम थी वो एक टेनिस गेम थी, उसका नाम क्या था, पोंग। क्रिएटेड इन 1972। कब बनी, 1972। देखो 50 में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई, 50 में उसका इन्वेंशन हुआ, 72 में एक गेम बनी जिसका नाम था पोंग, टेनिस गेम थी, अटारी ने बनाई, पर्सन का नेम है अटारी। टुडे द गेमिंग इंडस्ट्री इज वर्थ ओवर, और आज जो गेमिंग इंडस्ट्री है वो $150 बिलियन से भी ज़्यादा महंगी है। विद इमर्सिव एक्सपीरियंसेस लाइक VR बिकमिंग पॉपुलर, और गेमिंग इंडस्ट्री में VR ज़्यादा पॉपुलर है। VR होता है वर्चुअल रियलिटी, अभी इसमें आगे बात करेंगे। फैक्ट नंबर 11, कंप्यूटर वायरस। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस नोन एज द क्रीपर। जो सबसे पहला कंप्यूटर वायरस था उसका नाम क्या था, क्रीपर। वॉज क्रिएटेड इन द अर्ली 1970। कब आ गया, 1970 में आ गया। Since then, viruses have evolved and cybersecurity has become a multi-billion-dollar industry to protect against malware, ransomware and phishing attacks. फिर क्या किया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी ने भी जन्म लिया, क्योंकि जब वायरस आ गया था तो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहे थे, फ्रॉड्स वगैरह, वायरस आ जाता है, ईमेल में वायरस आ जाता है, फ़ोन में वायरस आ जाता है, तो उसकी हेल्प से आपके सिस्टम की फाइल्स वगैरह, तो अब उसके लिए हमें क्या चाहिए, एंटीवायरस चाहिए, उसको ख़त्म भी तो करना है, परेशानी आ गई तो सोल्यूशन भी चाहिए, तो फिर बाद में इसने जन्म लिया। फैक्ट नंबर 12, सोशल मीडिया एक्सप्लोजन। द राइज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक एंड इंस्टाग्राम रिवोल्यूशनाइज्ड द वे वी कम्युनिकेट। अब क्या है, इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, है ना। बिलियंस ऑफ पीपल नाउ यूज सोशल मीडिया डेली। बिलियंस ऑफ पीपल यूज करते हैं डेली सोशल मीडिया को, मेकिंग इट अ मेजर पार्ट ऑफ द ग्लोबल कल्चर। जो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे से हमें पता चला कि दुनिया के हर 4 लोग में से एक बंदा सोशल मीडिया पर है। अगर 100 करोड़ पॉपुलेशन है तो 25 करोड़ सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, यानी 1/4 इंडिया का 1/4 पर्सन सोशल मीडिया यूज कर रहा है, चाहे वो किसी भी तरह का यूज कर रहा है, इंक्लूडिंग विलेजेस एंड रूरल एरिया। जो रूरल एरिया है, विलेजेस है, वहाँ पर भी ये चीज़ यूज हो रही है। अब तो पता ही होगा आपको, सब गाँव में भी फोन और नेटवर्क टावर वगैरह है, हर जगह कम्युनिकेशन का जरिया है। फैक्ट नंबर 13, द राइज ऑफ AI। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रैपिडली ट्रांसफॉर्मिंग फील्ड्स लाइक मेडिसिन, फाइनेंस एंड कस्टमर सर्विस। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है
वो रैपिडली मतलब बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म कर रहा है, बदल रहा है किन चीज़ों को, मेडिसिन, फाइनेंस और कस्टमर सर्विस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे कि आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हो, वहाँ पर एक ऑप्शन होता है चैट विद दी ओनर या जो भी है वहाँ के, आप उसे पूछ सकते हो कि मेरा ऑर्डर कब तक आएगा। तो आपको क्या लगता है कोई इंसान बैठ के उसका रिप्लाई कर रहा है? नहीं, वो सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आप गूगल मैप में सर्च करते हो, वो क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब हम सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें, और आज से नहीं, इसका नाम अभी रिसेंटली चलना शुरू हुआ है कोविड के बाद, लेकिन उससे भी पहले 10-15 साल पहले से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पार्ट हैं। लेकिन अभी क्या है, इसको बहुत ज़्यादा इनबिल्ड किया जा रहा है सभी चीज़ों में। फाइनेंस है, अब जैसे एम्प्लॉय वाला जो काम है, जैसे एक ऑफिस है, वहाँ पर 10 लोग हैं, जो काम पहले 10 लोग करते थे आज से 10 साल पहले, अब वो 10 लोग का काम बस एक ही पर्सन कर सकता है, अगर उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज है तो आपको भी मतलब इस तरह से अपने कुछ ऐसी स्किल्स गेन करो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड। आपको कुछ ऐसे टूल्स, ऐसी कुछ वेबसाइट्स पता हो जिसकी हेल्प से आप घंटों का काम मिनटों में कर सको। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया चैट जीपीटी, ये क्या है? ये ह्यूमन जैसा टेक्स्ट प्रोड्यूस करता है। आप इसको कुछ भी पूछते हो तो इसका जो आंसर होता है वो किसी वेबसाइट की तरह नहीं, ऐसे लगता है इसका जो दिमाग है वो एक ह्यूमन ब्रेन जैसा बनाया है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही ये भी सोचता है, तो आपको रिप्लाई वैसे ही देगा जैसे कोई ह्यूमन कर रहा हो। फैक्ट नंबर 14, स्मार्टफोन्स टाइनी कंप्यूटर। स्मार्टफोन को हम एक छोटा कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। द स्मार्टफोन्स वी कैरी इन आवर पॉकेट्स टुडे आर मोर पावरफुल देन द कंप्यूटर्स। कि जो मोबाइल हम अपनी पॉकेट में कैरी कर रहे हैं वो कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है। यूज्ड टू सेंड ह्यूमंस टू द मून इन, जिसने इंसान को चांद तक पहुंचा दिया। ओवर 3.5 बिलियन पीपल ग्लोबली यूज स्मार्टफोन्स। 3.5 बिलियन पीपल पूरे दुनिया में, इतने लोग से भी ज़्यादा स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं कम्युनिकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और अपने काम के लिए। फैक्ट नंबर 15, ऑगमेंट रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। ये वही वाला टॉपिक आ गया। अब AR क्या करता है? AR ओवरलेज डिजिटल कंटेंट ऑनटू द रियल वर्ल्ड। AR क्या करता है? डिजिटल कंटेंट, जो रियल वर्ल्ड है ना, अभी जो रियल दुनिया है, उसको डिजिटली लेके आता है, ठीक है। और VR क्या करता है? वर्चुअल, जैसे PUBG गेम है, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो वर्चुअल है, वो इमेजिनेशन बेस्ड है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती। ये सब चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, ये VR का काम है। VR बहुत महंगी चीज़ है, हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। जो बहुत ज़्यादा लाइक एक्सपेंसिव गेम्स वगैरह बनाते हैं, मतलब VR हमें कम देखने को मिलता है और AR ज़्यादा देखने को मिलता है। फेसबुक, स्नैपचैट, ये क्या है? AR बेस्ड है, ठीक है। जिसने क्या किया? एक्चुअल दुनिया को डिजिटली लेकर आए, और जो डिजिटल को डिजिटल में ही रखे वो VR है, वर्चुअल। दोनों को गेमिंग, एजुकेशन, मेडिकल ट्रेनिंग में यूज किया जाता है। उसके बाद है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ सिक्योरिंग कम्युनिकेशन एंड इट्स द हार्ट ऑफ द डिजिटल करेंसीज लाइक बिटकॉइन। बिटकॉइन के बारे में सुना है? नहीं सुना। डिजिटल करेंसी होती है बिटकॉइन, जैसे ट्रेडिंग, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। आप परचेज कर सकते हो, कुछ टाइम बाद उसका अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज होता है, डिपेंड ऑन दी जो भी अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग। बिटकॉइन वॉज इन्वेंटेड इन 2009 में इसका इन्वेंशन हो गया था बाय एन अननोन पर्सन, मतलब पता नहीं किसने इन्वेंशन किया, और ग्रुप ऑफ पीपल यूजिंग द स्यूडोनियम सतोशी नाकामोटो। ये नाम है कि उन्होंने किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया बिटकॉइन बनाने के लिए। फैक्ट नंबर 17, वेरेबल टेक। वेरेबल टेक्नोलॉजी लाइक स्मार्ट वॉचेज, जिस मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हम पहन सकते हैं, जैसे स्मार्ट वॉच, फिटनेस ट्रैकर्स, जैसे फिटनेस ट्रैकर भी होते हैं कि आपने कितने किलोमीटर दौड़ लगाई है, कितनी एक्सरसाइज की है, हार्ट बीट कितना है, ईच एंड एवरीथिंग वो कैलकुलेट करते हैं, और ये सारी चीज़ें स्मार्ट वॉच में भी इनबिल्ट होती है पर्सनल हेल्थ और फिटनेस ट्रैकिंग के लिए। दीज डिवाइसेज आर नाउ केपेबल ऑफ मॉनिटरिंग हार्ट रेट्स, काउंटिंग स्टेप्स एंड इवन परफॉर्मिंग ECGs। ECG पता है? ECG मतलब मेडिकल फैसिलिटी है, तो ECG वगैरह भी ये सब इसके थ्रू हो जाता है। फैक्ट नंबर 18, ग्रीन कंप्यूटिंग। ग्रीन कंप्यूटिंग refers to environmentally sustainable computing. Companies are increasingly focusing on reducing energy consumption and e-waste by using energy efficient servers and cloud computing. ग्रीन कंप्यूटिंग होता है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग इज एग्जांपल ऑफ ग्रीन कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है? आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, ये वर्चुअल है, जैसे पेन ड्राइव है उसको देख सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग वर्चुअल है, इमेजिनेशन बेस्ड है, देख नहीं सकते, उस पर आप अपना डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये ग्रीन कंप्यूटिंग का एग्जांपल हो गया, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। थैंक यू।